हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए मेरी किचन जो है वो इफ्तार के बाद कितना मैसी हो गया है। आज मैं आप लोगों के साथ ये मेरी इफ्तारी के बाद की जो रूटीन है वही शेयर करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के घर में इफ्तार के बाद यही सीन होता होगा। इफ्तार के बाद हमें कुछ भी करने की दिल नहीं करता, सिर्फ जाके सो जाने की दिल करता है, क्योंकि बाद में बहुत लंबा तरावी की नमाज़ पढ़ना है। लेकिन ये सारे काम छोड़ के सोना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे आज बहुत सारे काम बाकी है, मैं वो सब ख़त्म करूँगी। उसके बाद नमाज़ पढ़ के उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी। तो चलिए मैं अपने काम स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे बर्तन धो लिया है। और अभी ये जो है ये छिले हुए राजमा है, और इसका मैं बनाऊंगी इसको सहरी के लिए। तो इसको अभी धो के प्रेशर कुकर में बॉईल होने के लिए रख दूँगी। इसको मैं सिर्फ नमक और पानी डाल के ही बॉईल करूँगी।
और ये देखिए किचन साफ हो चुका है। अभी मेरी दूसरी काम है कपड़े धोना। मैं दिन में कपड़े नहीं धोती हूँ, ज़्यादातर मैं रात में ही धोती हूँ। कभी कभी दिन में धो लेती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरी कपड़े बाहर बालकनी में ही सुखाने डालती हूँ, तो इसलिए मैं रात को धो के डालती हूँ और सुबह तक सूख जाता है। मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो मैं बाहर रखती हूँ क्योंकि मेरी ये वाला जो बाथरूम है ये बहुत छोटा है, इसमें वॉशिंग मशीन नहीं आता। और दूसरे वाला जो बाथरूम है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसमें हमने वॉशिंग मशीन नहीं डाला क्योंकि वो बेडरूम के साथ है, तो इसलिए हमने बाहर ही रखा है। और रोज़ रोज़ मुझे यहाँ लाना पड़ता है, ला के कपड़े धोना पड़ता है। वैसे तो मैं ना बहुत सारी बातें शेयर करनी चाहती हूँ, बहुत सारी बातें करनी चाहती हूँ, लेकिन जब भी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बैठती हूँ तो मेरी वो सारे शब्द ख़त्म हो जाती है। मुझे कुछ आता ही नहीं, क्या बोलूँ ये सोचती रहती हूँ। अब यहाँ पे कल के कुछ कपड़े थे, उसको मैं अभी ठीक करूँगी। और इस वाले जो बेड है इसमें कोई नहीं रहता है, इसलिए यहाँ की जो तकिया है उसको मैं चादर से ढक के रखती हूँ। सिर्फ दिन में हम कभी कभार बैठते हैं। Turn around, I feel the breeze over me. कपड़े फोल्डिंग करना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बोरिंग काम है। आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है क्या? कमेंट करके बोलिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच बीच में काट काट के मत देखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। कपड़े फोल्डिंग हो जाने के बाद मैं चाय बना रही हूँ। चम्मच से ऐसे करने से जो चाय पत्ती में जो चाय अटक जाता है वो निकल आता है। और यहाँ पे देखिए ये जो बिस्किट है ये हम लोगों ने आज पहली बार ट्राई किया है। हम लोगों ने दूसरे वाले खाए थे, इसी जो कंपनी का जो दूसरे वाला ब्लू वाला पैकेट होता है वही हम लोगों ने खाए थे, लेकिन ये उतना टेस्टी नहीं है। एक्चुअली मैं शाम की टाइम पे चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन आज मेरी सर बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो चाय पी लेते हैं। और अभी हम चाय पियेंगे, उसके बाद मैं कपड़े धोने से उठाऊंगी, उसके बाद उसे सुखाने डालूंगी।
ये काम मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगती है। वॉशिंग मशीन में जब सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे खींच खींच के निकालना पड़ता है। तो चलिए, मेरे ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी है नमाज़ पढ़ना। यहाँ पे ये जो कल के कपड़े हैं इसको उतार लूँगी और आज की जो कपड़े हैं उसको सुखाने के लिए रख दूँगी। ये जो कपड़े सुखाने की स्टैंड है ये हमने फ्लिपकार्ट से लिया था और ये पहले बहुत अच्छा था, लेकिन घर शिफ्टिंग के टाइम पे जो ये सारे रड हमने खोला है तो अभी वो लूज़ हो चुका है। अभी वो एक साइड से खुलता है फिर दूसरे साइड से खुलता है, ऐसे ऐसे होता है। एक्चुअली ये जो सारे काम मैं दिखा रही हूँ इसके अलावा भी मुझे बहुत सारे काम होता है अनिश के साथ। अनिश को लेके उसको खिलाना, उसको बाथरूम ले जाना और उसके साथ रहना, टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा सकती हूँ। आई होप आप लोग समझ सकते हैं कि घर की लेडीज़ को कितना सारा काम होता है, चाहे वो रमज़ान के महीने हो चाहे ये वैसे ही हो बिना रमज़ान के महीने हो, ये सारे काम करना पड़ता है। अब मैं हाथ मुंह धो के कपड़े चेंज करके नमाज़ पढ़ूंगी। अभी 2:30 हो रहा है और अनिश के पापा को चाय पीना है, तो मैंने यहाँ पे मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ और इधर पे चाय बिठाया है। तो चाय हो चुका है, सिर्फ उन्हीं को पीना है, तो उनके लिए थोड़ा सा चाय बिठाया है 1 कप के हिसाब से। अभी चाय उनको दे के आ जाऊँगी। चाय पीने के बाद वो नमाज़ पढ़ने जाएंगे। एक्चुअली हम लोग बारी बारी में नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि नमाज़ बहुत लंबा है और अगर हम लोग दोनों एक साथ लग गए तो अनिश कुछ कांड कर देगा। इसी डर से पहले मैं पढ़ लेती हूँ या कभी कभी पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद दूसरे कोई पढ़ता है। ऐसा करते हैं हम। जब घर यहाँ पे मेरी कुछ बर्तन निकल आए हैं और उधर पे खाना भी बन चुका है। एक्चुअली हम लोग डिनर नहीं करते हैं। इफ्तारी के जो भी बचता है वही हम लोग डिनर में खा लेते हैं और उसके बाद सीधा सहरी खाते हैं। यहाँ पे मेरी चावल बन रहा है और उसके बाद मैं बर्तन धो के मेरी काम ख़त्म होता है। बस ऐसे ही मेरी कई शाम गुज़रता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना।